डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आंतरिक प्रवास अर्थात इनलैंड माइग्रेशन। जब जनसंख्या का स्थानांतरण किसी देश की सीमा के भीतर उसके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक भाग से दूसरे भाग में हो तो उसे हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। जो आंतरिक प्रवास है वो एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए या एक जिले से दूसरे जिले के लिए या एक ही जिले की सीमाओं के अंदर एक प्रशासनिक क्षेत्र से दूसरे प्रशासनिक क्षेत्र के लिए हो सकता है। अब क्या होता है कि अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले के लिए होता है तो इसमें क्या होता है कि वो प्रवासी व्यक्ति एक ज़िले से दूसरे ज़िले की सीमाएं पार करता है, अर्थात वो अपने ज़िले की सीमा पार करता है। इसी तरह से एक प्रांत से दूसरे प्रांत में वो अपने प्रांत की सीमाएं पार करता है। और अब अगर एक ही ज़िले के अंदर विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में वो स्थानांतरित होता है तो वो एक प्रशासनिक इकाई की सीमाओं को पार करता है। तो जब व्यक्ति एक प्रांत से दूसरे प्रांत अर्थात उस प्रांत की सीमाओं को पार करता है तो उसे हम अंतर्राज्यीय प्रवास भी कहते हैं। जब व्यक्ति एक जिले या एक जनपद की सीमाओं को पार करता है और दूसरी जनपद में पहुंचता है या स्थानांतरित होता है तो उसको हम अंतर्जिलीय या अंतर जनपद इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन भी कहते हैं। जब व्यक्ति एक जिले के भीतर विभिन्न जो प्रशासनिक इकाइयां हैं एक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को पार करता है तो लेकिन वो जनपद की सीमाओं को पार नहीं करता, उसी जनपद की दूसरी प्रशासनिक इकाई में स्थानांतरित होता है तो उसको अंतरा जिला प्रवास कहते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन। और इन तीनों में ही अगर हम देखें तो जो प्रवास है वो 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं। किसके आधार पर? प्रवास की दिशा के आधार पर। तो प्रवास की दिशा के आधार पर हम कह सकते हैं कि गांव से नगर की ओर अर्थात रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, दूसरा नगर से नगर की ओर प्रवास अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, नगर से गांव की ओर प्रवास अर्थात अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, और चौथा जो है वो गांव से गांव की ओर प्रवास अर्थात रूरल टू रूरल माइग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर स्टेट या अंतर प्रांतीय अंतर्राज्यीय प्रवास की। अब अंतर राज्य जो प्रवास है इसके अंतर्गत प्रवासी अपने प्रांत या राज्य की सीमा को लांघकर अन्य प्रांत में जाते हैं। अगर हम भारत में देखें तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो अंतर्राज्यीय प्रवास है उसमें वो उल्लेखनीय मात्रा में हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग पश्चिमी पाकिस्तान से अर्थात पाकिस्तान से भारत में आए। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा से काफ़ी संख्या में जो जनसंख्या है या लोग हैं वो दिल्ली में आकर बस गए। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात इनके औद्योगिक नगरों में या पूर्वोत्तर राज्यों के चाय के बागानों में कार्य करने के लिए स्थानांतरित हुए।
और उनमें से बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ स्थायी रूप से बस भी गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो अंतर्राज्यीय प्रवास है वो सामान्यतः अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मुकाबले अधिक स्वतंत्र और ऐच्छिक होता है, क्योंकि इस पर जो सरकारी नियंत्रण है वो सामान्यतः नहीं होता। अगर हम देखें दूसरा उदाहरण, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से ले लें, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत के दशकों में पूर्वी यूएसए के जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ से जो जनसंख्या है वो पश्चिम की ओर प्रवास करती हुई गई। क्यों? क्योंकि पश्चिम की ओर जो कृषि प्रदेश और नए औद्योगिक केंद्र हैं उनकी स्थापना होती रही। इसी प्रकार से सन 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ के जो पश्चिमी प्रांतों से काफ़ी लोगों को साइबेरिया के कृषि फार्मों में काम करने के लिए भेजा गया। ये बेसिकली आंतरिक प्रवास के ही बहुत अच्छे विशिष्ट उदाहरण हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक जनपद से दूसरे जनपद या एक ज़िले से दूसरे ज़िले अगर मानव प्रवास करता है तो उसको अंतर्जिला, और अगर एक ही ज़िले के अंदर विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में वो प्रवास करता है तो उसको हम अंतराजिला या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन कहते हैं। अब जो हमने कहा कि प्रवास की दिशा के आधार पर हम जो आंतरिक प्रवास है उसको 4 वर्गों में बांट सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव और गांव से गांव। तो सबसे पहले हम लेते हैं गांव से नगर का प्रवास, अर्थात रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। इसे हम ग्रामीण नगरीय प्रवास भी कह सकते हैं। अगर हम देखें तो इनमें क्या होता है कि एक गांव से पुश फैक्टर्स की वजह से गांव में जो प्रतिकर्षण शक्तियां हैं उनकी वजह से, और जो नगर में आकर्षण शक्तियां हैं, अर्बन पुल फैक्टर्स हैं जो, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से जो पुश फैक्टर्स हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता है, रोजगार के अवसरों की कमी है, अर्ध रोजगार है या छुपा हुआ बेरोजगारी है, बेरोजगारी, और जो मजदूरी है वो भी कम मिलती है, अनिश्चित होती है। अगर हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में सामान्यतः जो सुविधाएं हैं वो नहीं होती, और इसी के कारण बहुत सारे जो गांव के लोग हैं, गांव के युवा हैं, वो गांव से नगर की ओर जाने के लिए विवश हो जाते हैं, और बेहतर जीवन यापन के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चिकित्सीय सुविधाओं का उपभोग करने के लिए, तो वो इन उद्देश्यों को अर्थात बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से वो नगर की ओर पलायन कर जाते हैं। इसी प्रकार से जो नगरों में भी आकर्षण शक्ति होती है, हमने देखा कि नगर जो है सामान्यतः सभ्यता और संस्कृति के बड़े केंद्र होते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो नगरों में उद्योग, व्यापार, परिवहन, शिक्षा के साधन, चिकित्सा के साधन, मनोरंजन और सरकारी जो सेवाएं हैं उनके भी केंद्र होते हैं। तो इस कारण से जो नगर हैं उनमें रोजगार पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और जीवन की जो सामान्य सुविधाएं हैं, सुविधाओं की उपलब्धता भी होती है। तो इस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं वो रोजगार के अवसरों को देखते हुए नगरीय क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो नगर की ओर आकर्षित हो जाते हैं, खासतौर पर जो विकासशील देश हैं, भारत जैसे विकासशील देश। इसी तरह से हम अगर देखें तो 20वीं सदी के लगभग जो सभी देश हैं उनमें औद्योगिकरण का विकास हुआ था।
और जो सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ वो पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। और इसके कारण यहाँ पर बड़े बड़े औद्योगिक नगर बसे। इसी प्रकार से जब नगर बसे तो इन नगरों में के कारखानों में, मिलों में, फैक्ट्रियों में और कार्यालयों में काम करने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता पड़ी। और ये मज़दूर ख़ास तौर पर अगर नौकरी करने के लिए गांवों से नगरों में आ बसे। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति के बाद पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी ग्रामीण जनता नगरों में जाकर बसने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 से 1930 तक की जो शताब्दी है, इन 10 वर्षों में जो नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर है वो ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से 6 गुना से भी अधिक रही थी। और इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण जनता नगरों में स्थानांतरित हो गई। इसमें क्या हुआ कि 80 लाख से भी ज़्यादा लोग कृषि फार्मों को छोड़कर नगरों में जा बसे। और जितने लोग नगरों में जाकर बसे 1920 और 30 के मध्य, उनमें से 75% से अधिक लोग 25 वर्ष या इससे भी कम आयु के थे। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जापान का अगर उदाहरण लें तो 1920 से 1940 तक के जो 20 वर्ष हैं उसमें जापान की जो नगरीय जनसंख्या है वो 32 से 50% तक बढ़ी। अर्थात इसी प्रकार से भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, खास तौर पर अगर हम देखें 1950 के दशक के बाद, नगरीय जनसंख्या में भारी वृद्धि देखने को मिलती है। अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र में युवक हैं वो नगरों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। खास तौर पर जो इनका आकर्षण का केंद्र है वो है उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण। और ना केवल शिक्षित और प्रशिक्षित युवक ही नगरों की ओर जा रहे हैं, बल्कि भारत जैसे विकासशील देश में अशिक्षित, अकुशल व्यक्ति भी रोजगार की खोज में नगर को चले जाते हैं। और वहाँ पर अगर रोजगार मिल जाता है तो वो वहीं पर स्थायी रूप से बस जाते हैं। और यही कारण है कि जो नगरीय जनसंख्या है वहाँ पर नगरों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है नगरीय जनसंख्या में। दूसरा जो है नगर से नगर प्रवास, अर्थात अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। अगर हम नगर से नगर प्रवास की बात करें तो नगर से नगर का जो प्रवास की प्रवृत्ति विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में मिलती है। लेकिन जो विकासशील देश हैं उसमें इसकी आवृत्ति और मात्रा अपेक्षाकृत विकसित देशों के मुकाबले अधिक है। जो विकासशील देश है सामान्यतः क्या है, छोटे नगरों से लोग अधिक आर्थिक धन कमाने के लिए या रोजगार के अवसरों के लिए वो बड़े नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। क्योंकि जो बड़े नगर हैं या शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ पर उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, रोजगार, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन की अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और धीरे धीरे ये नगर महानगर बनते चले जाते हैं। अगर हम देखें न्यूयॉर्क है, शिकागो है, लंदन, पेरिस, टोक्यो, शंघाई, या भारत में देखें तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, इन महानगरों में प्रति वर्ष आसपास के राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में जो जनसंख्या है वो स्थानांतरित होती है। और यही कारण है कि जो विश्व के खासतौर पर जो विकासशील देशों के महानगर हैं वहाँ पर जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। तीसरा जो प्रकार है वो है नगर से ग्राम की ओर प्रवास, अर्थात अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। अगर हम देखें अर्बन टू रूरल माइग्रेशन की
प्रवृत्ति अधिकतर विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। हालांकि जो विकासशील देश हैं वहाँ पर भी उच्च आय वर्ग के जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाने लगे हैं। खास तौर पर जो विकसित देश हैं वहाँ पर जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं वो महानगरों में बढ़ती हुई भीड़ भाड़ को देखकर प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये नगरीय आवासों को छोड़कर आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर अपना निवास बनाकर रहने लगे हैं, ताकि इनको स्वच्छ पर्यावरण और खुली विस्तृत भूमि उपलब्ध हो, ये नगर के या महानगर के शोर शराबे से दूर हो। और ये लोग प्रतिदिन नगर में काम करने के लिए आते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास तो करते हैं, ये प्रवास तो करते हैं, लेकिन नगर से इनका जो संबंध है वो पूर्णतः बना रहता है। हालांकि जो विकासशील देश हैं, भारत जैसे विकासशील देश, वहाँ पर अभी भी नगर से गाँव की ओर जो प्रवास है उनकी मात्रा बहुत कम है या प्रचलन बहुत कम है। चौथा है गांव से गांव की ओर प्रवास, अर्थात रूरल टू रूरल माइग्रेशन। गांव से गांव का जो प्रवास है वो विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में देखने को मिलता है। सामान्यतः जो गांव से गांव का प्रवास है वो दो कृषि प्रधान क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। जिस क्षेत्र में कृषि भूमि की कमी और जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है वहाँ से कृषि आधारित जनसंख्या का प्रवास ऐसे कृषि क्षेत्रों के लिए होता है जहाँ पर्याप्त उपजाऊ कृषि भूमि उपलब्ध होती है और कृषि के विकास की जो संभावनाएं हैं वो भी उपलब्ध होती हैं। अब इस प्रकार का अगर हम देखें तो ये रोजगार के अवसरों के लिए भी होता है कि अगर हम देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं वो रोजगार पाने के लिए पंजाब और हरियाणा के विकसित ग्रामीण क्षेत्रों या हम कह सकते हैं कृषि उपज के हिसाब से या कृषि के हिसाब से विकसित जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रवास करते हैं। इसके अलावा कई बार जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं भारत जैसे विकासशील देश में अगर हम देखें तो ख़ास तौर पर जो उत्तर भारत है वहाँ पर परंपरा है कि लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाती है। तो जो ख़ास तौर पर जो गांव से गांव का महिलाओं का प्रवास है वो अधिकांशतः विवाह के कारण है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो गांव से गांव का जो प्रवास है वो उपयुक्त कृषि भूमि विकसित होने के कारण भी हो जाता है। जैसे राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है वो मरुस्थलीय है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के विकास के बाद वहाँ पर कृषि उत्पादन बढ़ने लगा और इस कारण से जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ नहरी इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के आसपास काफ़ी मात्रा में जनसंख्या ने प्रवास किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो गांव से गांव का प्रवास है वो कृषि के कारण भी होता है, लेकिन उसमें धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं। धन्यवाद।